पूर्वांचल के करतावर नेता कहे जाने वाले नेता को 37,700 वोटों से पराजित किया। उसके बाद में 2019 में फिर दोबारा पार्टी ने इन पर दोबारा विश्वास किया। दोबारा एक महागठबंधन जैसा एक करतावर नेता, एक जातिवाद के प्रमुख नेता रामप्रसाद चौधरी को लगभग 33,500 वोटों से पराजित किया। आइए जानते हैं कि सांसद जी पर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास किया है। सांसद जी, किस तरह से आप देखते हैं कि ये चुनाव किस तरह से आप लड़ेंगे? जो 2 बार आप लोगों ने बड़े-बड़े नेताओं को पटकनी दी है, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने आप पे फिर से विश्वास दिलाया है। बताइए। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का और समस्त शीर्ष नेतृत्व का और अपने ज़िले के समस्त शीर्ष नेतृत्व का, सभी कार्यकर्ताओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि पार्टी ने मुझे दोबारा अपना आशीर्वाद दिया है। रही चुनाव की बात, तो आज उत्तर प्रदेश की जनता, बस्ती की जनता और देश की जनता पुनः ये मन बना चुकी है कि जिस प्रकार मोदी सरकार ने देश के गांव, गरीब, किसान, मजदूर के विकास के लिए, उनके उत्थान के लिए काम किया है, देश को मजबूत बनाया है, उसी प्रकार आने वाले 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार को बनाने का संकल्प गांव, गरीब, किसान, मजदूर, माताओं, बहनों ने लिया है। निश्चित रूप से इस बार मोदी सरकार 400 पार का जो लक्ष्य है उसको पूरा करेगी। रही बस्ती के चुनाव की बात, तो बस्ती में मैंने कभी किसी को नहीं हराया, बस्ती की जनता ने जातवादी ताकतों को हराया है। पुनः बस्ती की जनता, गरीब, किसान, मजदूर, माताएं, बहनें एक बार मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी और मुझे आशीर्वाद दे करके इस चुनाव में ऐतिहासिक मतों से विजय बनाएगी। कहीं न कहीं जब आप 2014 में चुनाव लड़े तो आपको पाँचों विधायक आपके साथ थे। 2019 में जो था अभी विधानसभा चुनाव, उसमें 4 विधायक आपके नहीं हैं, 1 विधायक आपके हैं। किस तरह से देखते हैं कि क्या उसमें चुनाव में क्या सरगर्मियाँ हो, किस तरह से चुनाव होगा? देखिए, पहले तो अपना जानकारी क्लियर कर लीजिए। 5 विधायक नहीं, 4 विधायक नहीं, 3 विधायक हमारे साथ नहीं, 2 विधायक, एक हमारे माननीय विधायक जी बैठे ही हैं हरिया के, और एक जो राजभर पार्टी के विधायक हैं दूधराम जी, वो भी भारतीय जनता पार्टी के अलायंस में आ चुके हैं। रही बात 5 विधायक, तो उस समय शायद 2014 में आपके ध्यान में होगा कि कोई भी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी नहीं था। उसके बावजूद बस्ती की जनता ने आशीर्वाद दिया है। जब जनता आशीर्वाद देती है तो फिर ये बहुत ज़्यादा नहीं रखता है। अब आज भी हमारे पास 14 में से 13 ब्लॉक प्रमुख हैं, 10 में से 7 नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष हैं, तमाम जिला पंचायत सदस्य हैं। तो बड़े पैमाने पर हमारे जनप्रतिनिधि भी अलग-अलग स्थानों पर जीते हुए हैं और सब लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं। अब परिस्थितियाँ रही होंगी 2022 में, कुछ वोटों से हमारे कुछ विधायक हार गए, तो कभी-कभी होता है, समीकरण नहीं बैठ पाया। लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता और बस्ती की जनता पुनः मन बनाई है कि एक बार फिर मोदी सरकार बनाना है। आइए, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के हरैया से विधायक हैं अजय सिंह जी। विधायक जी, 2024 का चुनाव है। कहीं न कहीं बस्ती जनपद राम की उद्भव स्थली है, वहाँ से आप विधायक हैं। क्या कहेंगे, कैसा चुनाव? देखिए, बस्ती में लोकसभा का चुनाव और पूरे देश में आगे बढ़ के जनता चुनाव लड़ रही है। हम लोग नेतृत्व देने वाले हैं। अगर बस्ती के पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में विकास हुआ, पूरे प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में विकास हुआ, तो बस्ती में माननीय हमारे सांसद हरीश द्विवेदी जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक विकास हुआ है, जो 65 वर्षों में नहीं हुआ। वो सारे काम हम लोगों ने मिल करके और उन सारे कामों को हमने पूर्ण भी किया है, आगे भी बढ़ाया। जो कुछ काम बाकी है उनको हम सब करेंगे। जनता बहुत बुद्धिमान है। बहुत विपरीत परिस्थितियों में हम लोग 2014 जीता था। 2019 भी हम लोगों ने प्रचंड बहुमत से जीता है। 2024 भी हम लोग मिल करके, जुट करके, एक साथ, बस्ती की जनता आगे आगे, हम सब लोग पीछे पीछे, ये चुनाव जनता लड़ रही है। निश्चित रूप से मोदी जी प्रधानमंत्री भी बनेंगे, आदरणीय हरीश द्विवेदी जी बस्ती से सांसद भी बनेंगे। बस्ती की जनता बहुत बुद्धिमान है, अपने सेवक को मौका देती है और निश्चित रूप से माननीय सांसद जी सेवा करने में कामयाब रहे। हम लोग प्रचंड बहुमत से जीतने जा रहे हैं चुनाव। ये थे सांसद हरीश द्विवेदी जी और विधायक हरैया, जिन्होंने बताया कि चुनाव आम जनता लड़ती है और 2 बार आम जनता ने जिस तरह से प्रचंड बहुमत जिताया है, कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री जी का जो विकास कार्य है, उनको लेकर के चुनाव लड़ेंगे, मैदान में रहेंगे। मैं दिलीप कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, बस्ती।